से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे नहीं, प्रेम से और जोश के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। परम मंगलमय यह पर्व जो प्रतिवर्ष मानस अवलोकन संस्था के द्वारा मनाया जाता है, इसको जन्माष्टमी से कम मत समझिए, राम नवमी से कम मत समझिए। राम को जनाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का यह पावन पर्व हम सबको परम पूज्य संतों की सन्निधि में प्राप्त हो रहा है। यह हमारा और आपका सभी का परम सौभाग्य है, क्योंकि यहां आने के लिए पैरों की, किसी साधन की, किसी गाड़ी की या किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इतनी बारिश हो रही है बाहर, कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे थे लौट गए, कुछ ऐसे हैं जिनका मन था लेकिन नहीं पहुंच पाए, कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे फिर भी आ गए। क्यों? अति हरि कृपा जाय पर होई, पाव दे हमारा गसोई। यहां पर आने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, यहां पर आने के लिए साधना की आवश्यकता है। जिसके जीवन में साधना होगी वो संतों की सन्निधि में अवश्य पहुंच जाएगा। देखिए, परमात्मा का मिलना, राम का, कृष्ण का दर्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है संतों की सन्निधि में रहना और उसका पालन करना। गोस्वामी, गो का अर्थ होता है इंद्रिय और स्वामी का अर्थ होता है उस पर राज करने वाला। सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे हम 2 मिनट में। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो वैराग्य मार्ग हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तत्व तक पहुंचने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों को वशीभूत करना सिखाया जाता है गुरु के द्वारा। जब हम शिक्षा ले रहे होते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि बहुत छोटी अवस्था में मैं गुरुकुल चला गया था, तो इसलिए हमारे गुरुकुल में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जैसा कि अभी माननीय संजय शर्मा जी कह रहे थे कि गोस्वामी जी गुरुकुल में काशी चले गए, तो वहां पर सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती है कि पहले अपनी इंद्रियों को वशीभूत करो, तब कुछ प्राप्त कर पाओगे। अगर पढ़ने बैठोगे, स्वाध्याय करने बैठोगे तो मन या इंद्रियां वो जगह जगह भागेंगी। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से हमें यही सिखाया भी है, समझाया भी है कि इंद्रियों को वश में करिए, कुछ प्राप्त करना है तो। देखिए, आज मानस अवलोकन संस्था में कार्यक्रम हो रहा है, हर वर्ष होता है, और मुझे लगता है और भी कई कार्यक्रम मानस अवलोकन संस्था के माध्यम से होते हैं। हम आज आए, हमने संतों को, प्रवक्ताओं को सुना और चले गए। सिर्फ इतने से बात बनने वाली नहीं है, कहने से भी बात बनने वाली नहीं है। जीवन में उतारना, उसका अवलोकन करना, ये मुख्य टॉपिक है, मुख्य विषय है। अध्यापक महोदय जितने हैं जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने विद्यालयों में, वो मेरे निवेदन से
एक चीज जरूर प्रारंभ करते हैं भविष्य के लिए। एक हफ्ते में 7 दिन में एक चौपाई प्रति बच्चे को याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश को भविष्य चलाता है, संसार को भविष्य चलाता है। लेकिन जो भारत है ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है, जैसा आप लोग जानते हैं। एक चौपाई एक हफ्ते में याद करा दी जाए अगर, तो बच्चे को वर्ष भर में बहुत सी चौपाइयां याद हो जाएंगी और उसके सार को 7 दिन इसलिए कि एक दिन में वो पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि बहुत दूर हम राम राज्य से है नहीं। हमारी कल्पना है राम राज्य, हमारा स्वप्न है राम राज्य, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या अकेले संतों का काम है? क्या अकेले वाचकों का काम है? क्या अकेले शिक्षा देने वाले आचार्य गुरुओं का काम है? अरे हम सबकी ये जिम्मेदारी है भाई। ये हमारा पिता है राष्ट्र, ये हमारी जननी है भारत माता। हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहां पर राम राज्य के साथ साथ हमारे हर बालक में संस्कार हो। जब तक, छोटी सी बात कहूंगा फिर मैं विराम करूंगा बात को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था वक्ताओं का एक बहुत गलत आदत। प्रेम से जय श्री राम बोलिए। जब तक दुनिया में हिंसा का, तुलसीदास जी महाराज की बात को दोहरा रहा हूं, सिर्फ कहने का मेरा तरीका इसलिए अलग है कि उन्होंने बहुत गूढ़ता से इन बातों को कह दिया। जब तक दुनिया में हिंसा का हमदर्द इंसान न होगा, कल्याण न होगा, कल्याण न होगा। त्यज मातु पिता गौ सेवा को। मेरे शब्दों पर भी ध्यान देना, थोड़ा हल्का रखना, जो समझ में आए। शब्दों पर ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है ये चीज। रामचरितमानस की चौपाइयों पर ज्यादा गौर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इतने महापुरुष सब सुना रहे हैं आपको। मैं वो बात करना चाहता हूं जिसकी आज आवश्यकता है। कल हम बैठे वहां और हमारे देश के भविष्य यहां बैठकर के रामचरितमानस की चौपाई पर सुना रहे हैं। त्यज मातु पिता गौ सेवा को, सेवा करते हैं स्वानों की, कुत्ते कारों में घूम रहे, हालत बदतर इंसानों की। जब तक हर युवा के जीवन में, जब तक हर युवा के जीवन में मानस का ज्ञान न होगा, कल्याण न होगा, कल्याण न होगा। मानस का ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें चौपाई आती है, पूछ लो कहीं से, हमें सब चौपाई आती है, पूछ लो कहीं से। इतने से बात बनने वाली नहीं है, अपने लिए भी, अपना भी स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है उससे कुछ भी। मन को जानना है। रामचरितमानस की इतने ग्रंथों की रचना बाबा तुलसी जी ने क्यों की? वो कहना चाह रहे हैं कि आने वाले भविष्य को संस्कार वेद इसलिए नहीं दे सकते, पुराण इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें समझने के लिए आधुनिक शिक्षा से बात नहीं बनेगी, गुरुकुल की शिक्षा चाहिए, जो अब संभव नहीं है। इसलिए रामचरितमानस ऐसा तत्व बाबा ने दे दिया जिसे सब समझ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। वेद पढ़ने के लिए नियम है,
यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण कुल में जन्म होना, जब सस्वर वेद पढ़ सकते हो आप, लेकिन रामचरितमानस पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। हम राम कृष्ण की संताने और भूल के उनकी शिक्षाएं, गीता वेदों को ताक पे धर पढ़ते हैं विदेशी विद्याएं। शिक्षक कोर्ट है, पढ़ते हैं विदेशी विद्याएं। जब तक हर युवा के जीवन में, जब तक हर युवा के जीवन में मानस का ज्ञान न होगा, कल्याण न होगा, कल्याण न होगा। एक एक चौपाई एक हफ्ते में शिक्षक सब मेरे माननीय है, पूजनीय है। मैं आप ही के बीच का बालक हूँ, रहा कभी हूँ नहीं, यहाँ बाहर रहा हूँ, सदा सेवा में लगा रहता हूँ, किंतु यहाँ मुझे लगता है कि युवा जाग तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। उसको समझाने के लिए एक 7 दिन के अंदर एक चौपाई कंठस्थ याद हो, ऐसा मेरा आप सभी से मंगल निवेदन और कामना है। जय श्री राम।